मशहूर कहावत है, कंट्रोवर्सी सेल्स इटसेल्फ। पाकिस्तान और भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज इस वक्त सरगर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो मौरका आराई हुई थी इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया चंद माह पहले, उसके बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान और इंडिया किसी मैदान में, बिलखुसूस खेल के मैदान में आमने सामने आ रहे हैं। इतवार को मैच खेला जाएगा ग्रुप ए का इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, शेकिंग हैंड के हवाले से भी इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था। उनका तो खैर काम ही प्रोपेगेंडा करना है, क्योंकि उनकी हटी हुई है बुरी तरह। वो नहीं चाहते थे कि एशिया कप हो, क्योंकि उन्होंने तो ये माना हुआ था, ये मन्नत मानी हुई थी कि जी कि एशिया कप तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया तो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा पाकिस्तान से खेलने में। तो एशिया कप किस बात का, जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल टेंशन से इन बिटवीन द टू कंट्रीज़। लेकिन बहरहाल एशिया कप स्टार्ट हो गया, इंडिया भी आ गई, पाकिस्तान भी आ गई, सारी टीमें इस वक्त शिरकत कर रही हैं। और अभी इंडिया ने कल ही यूएई को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। जिस तरह से यूएई हारा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बुरा हारेगा यूएई, एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन इतना बुरा नहीं हारेगा जितना कल इंडिया से हारा। ऑल्दो पावर प्ले में उन्होंने 47 रन बना लिए थे, बुरा नहीं खेला पावर प्ले में, अपने हिसाब से बेहतर खेला कंसिडरिंग के वो इंडिया के ख़िलाफ़ बैटिंग कर रहे थे। लेकिन कुलदीप यादव ने तो बिल्कुल ही उनकी मैया वीरान कर दी अपने स्पेल में। उसने 3 विकेटें लेकर यूएई की बैटिंग लाइन को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। यूएई के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके सिर्फ 2 से 3 बैट्समैन हैं जिन पर वो रिलाय करते हैं, उसके बाद उनकी बैटिंग लाइन बिल्कुल ही फारिग है। मिडिल ऑर्डर और मिडिल लोअर डाउन द ऑर्डर में उनके पास कोई बैट्समैन है ही नहीं। बाहर यूएई तो बुरी तरह हार गया, लेकिन अब वार्निंग मिल गई है पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से जी कि इंडियन स्पिनर से होशियार रही है, क्योंकि पाकिस्तान अब इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट किस तरह खेलेगा। चूँकि कुछ भी है, पाकिस्तानी बैटिंग इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रही है अगेंस्ट स्पिन, जो कि ट्राई सीरीज़ में भी हमने देखा। मैं ही सोच रहा हूँ कि अगर ट्राई सीरीज़ का फाइनल अगर पाकिस्तान सेकंड बैट करता तो क्या हाल होता। वो तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने फर्स्ट बैट किया, फिर भी हमारे बल्लेबाजों ने, बिलखुसूस सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़ और फ़खर जमान ने भी इतना इस हद तक खेल लिया कि उन्होंने काबू कर लिया अफगान स्पिनर्स को। बहरहाल फिर भी लेकिन रन्स बहुत कम थे, हमारे मिडिल ऑर्डर फिर भी इस हिसाब से नहीं खेल पाए जिस हिसाब से उनको खेलना चाहिए था। तब इंडियन स्पिनर्स का मुकाबला हमारे बैट्समैन कैसे करेंगे, अब ये सवाल उठ गया है, क्योंकि कुलदीप यादव के अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ख़राब खेलता है। हमारे बैट्समैन जो है वो कुलदीप यादव को रीड नहीं कर पाते। वरुण चक्रवर्ती भी है, अक्षर पटेल भी हैं, जसप्रीत बुमराह, किससे बचेंगे। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर खेलना होगा, पार्टनरशिप्स बिल्डअप करने पर जाना होगा, क्योंकि स्पिन के ख़िलाफ़ ही पाकिस्तान स्ट्रगल करता है और कुलदीप यादव के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तानी बैट्समैन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हैं। तो लेट्स सी, उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान बेहतर खेल पेश करेगा अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया से इस वक्त इतने चौड़े हुए हैं कि उनके मुकाबले तो कोई दूर तक है ही नहीं, बल्कि बहुत दूर तक। बात उनकी भी सही है, क्योंकि इंडिया इस वक्त टॉप रैंकिंग पर है, नंबर 1 रैंकिंग पर है T20 फॉर्मेट में, वर्ल्ड चैम्पियन भी है। और बाकी जो एशियन टीम है वो तो करीब आती भी नहीं है, 7वें 8वें से सबका नंबर शुरू होता है गालिबन। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 4 ऐसी टीमें जो कि भारत का मुकाबला कर सकती हैं और करने की सलाहियत भी रखती हैं, लेकिन उस तरह से मुकाबला नहीं कर पा रही ये टीमें अगर देखा जाए तो, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में भी सबकी परफॉर्मेंसेस हम देख चुके हैं। अफ़गानिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश हो, भारत का बिल्कुल भी वर्ल्ड कप 2023 में मुकाबला नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बहुत कुछ सोचना होगा, पाकिस्तानी टीम को अपनी बैटिंग पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी और स्पिन को सही तरीके से खेलना होगा, लेट खेलना होगा, गेंद को आने देना होगा। मैं अगर यूँ कहूँगा गेंद का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर अर्ली खेलेंगे
तो हमारे बैट्समैन फिर स्ट्रगल करेंगे। ये तो बहरहाल पाकिस्तानी बैट्समैन बेहतर जानते कि वो किस तरह से उनको नेगोशिएट करना होगा इंडियन स्पिनर्स को, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट भी पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। लेट्स सी दुबई की पिच कितनी बैटिंग फ्रेंडली होती है कंपैरेटिव टू द शारजा वन, वो तो 14 सितंबर को ही पता लगेगा। बहरहाल विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक, और इंडियन टीम का इस पलड़ा भारी तो है और फेवरेट्स हैं इस एशिया कप के। 14 सितंबर को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं इस टूर्नामेंट में। द टाइम विल टेल। वक्त से पहले मैं कुछ दावे करना नहीं चाहता। जो लोग वक्त से पहले दावे करते हैं वो फिर अल्टीमेटली मुंह की ही खाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ और वक्त का इंतज़ार करें। थैंक यू।